आप जानते होंगे कि अभी जो हमारा इकोनॉमी है, जी, इकोनॉमी में जो जीडीपी है हमारा, बिल्कुल सर। उसका 30.1% योगदान हमारा एमएसएमई का है। इसी से आप सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद हमारा एमएसएमई सबसे बड़ा विभाग है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जो छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। Welcome to the Secretariat. Today we have with us Mr. Jitan Ram Majhi. He is Union Minister Micro, Small and Medium Enterprises. सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमको टाइम दिया। सर एमएसएमई इंडस्ट्री अभी जो एक चैलेंज के दौर से गुजर रहे हैं, उनके पास बैंक लोन्स का भी कमी हो रहा है। सर इस विषय पे आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इनको? देखिए, हमारे आर्थिक स्थिति जो भारत का है, हिंदुस्तान का है, आर्थिक स्थिति का बैकबोन कहा जाता है एमएसएमई, जी, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री। और ये और आप जानते होंगे कि अभी जो हमारा इकोनॉमी है, जी, इकोनॉमी में जो जीडीपी है हमारा, बिल्कुल सर। उसका 30.1% योगदान हमारा एमएसएमई का है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग 35.4% का योगदान मेरा है। जी, और उसी तरह से एक्सपोर्ट, जो देश एक्सपोर्ट करता है उसको उन्नत माना जाता है, तो हम 45.73% हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद हमारा एमएसएमई सबसे बड़ा विभाग है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जो छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री आए हैं, जी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है, बड़े-बड़े पूंजीपति लोग लगे हुए हैं, छोटे लोग उससे वंचित हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने, आप जानते हैं कि एमएसएमई का एक होता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। जी, विश्वकर्मा योजना में 18 ट्रेड्स है, जो छोटे-छोटे लोग ये अ, हजामत बनाने वाले लोग होते हैं, ये जूता सीने वाले लोग होते हैं, जी। ये कपड़ा बनाने वाले होते हैं, माला बनाने वाले होते हैं। ये सब छोटा-छोटा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इनको हम लोग 15,000 रुपया का मदद देते हैं और 15,000 रुपया दे करके टारगेट हम लोगों का है कि 2028 तक 30 लाख लोगों को हम आगे बढ़ावेंगे। अभी तक लगभग हम 4 लाख लोगों को दे चुके हैं और प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरह से एमएसएमई में गरीब तबके के लोगों को बढ़ा करके भारत का इकोनॉमी को हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं। इससे दोनों फ़ायदा है, हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति ज़्यादा है, बिल्कुल। हम रोज़गार दे पाएँगे। और दूसरी बात है, आज एयर पॉल्यूशन हो रहा है, हुँ, ग्लोबल वार्मिंग होता है, उससे हम तभी बच सकते हैं जब हम ग्राम में कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल को व्यवस्था करें और हरित पट्टी को हम लोग बनावें, और वो संभव है एमएसएमई के द्वारा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई का बहुत बड़ा महत्व दिया है और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। आज 6 करोड़ एमएसएमई यूनिट भारत में काम कर रहा है हुँ। और एमएसएमई में हम लोग बैंक गारंटी देते हैं। बैंक गारंटी के साथ-साथ उनको सब्सिडी देते हैं और अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये किया है, सभी बैंकों को वार्न किया है कि हमारे एमएसएमई यूनिट को किसी भी प्रकार से बैंक लोन लेने में या सब्सिडी देने में या गारंटी देने में कोई कमी नहीं करे, नहीं तो फिर उनके साथ हम लोग कठोर कार्रवाई करें। क्योंकि वो एक जी। प्रॉब्लम है, जब एमएसएमईज़ बैंक लोन्स के हाँ, लिए जाते हाँ, हैं तो हाँ। उनसे कोलैटरल माँगा जाता है और ये छोटे उद्योग हैं, छोटे यूनिट्स हैं, इनके पास ऑफ़न वो पैसा या वो कोलैटरल देने के लिए। देखिए, जहाँ तक बात है, टारगेट दिया जाता है सभी जी, बैंकों को जी, कि आपको इतने लोगों को लोन देना है, बिल्कुल इतनी सर। राशि लोन देना है, जी, इतना आपको सब्सिडी देना है। इसमें अगर बीच बिचौलिया कोई आता है उसका कोई मायने नहीं रखता हुँ, है। हुँ, अगर आता है कहीं कोई, तो पार्टिकुलर केसेस होता है, उसको हम लोग रूथली हुँ, डील करते हैं और उसको न्याय दिलाते हैं। हुँ। आपको क्या लगता है सर एक बैंक होना चाहिए, एक विशेष बैंक, जैसे पहले बात चल रही थी कि सिडबी या ऐसे एक विशेष बैंक हो जो एमएसएमईज़ को क्रेडिट दे सकता है, सिर्फ एमएसएमईज़ के लिए एक बैंक बनने का बात चल रहा था। जैसे सिडबी तो आज भी है, सिडबी के द्वारा आज भी हम लोगों को
और लोगों को लोन दे रहे हैं। लेकिन चूंकि संख्या इतनी ज़्यादा है, जी एक बैंक से संभव नहीं है। जी और बैंक जब भारत सरकार के अंतर्गत है, हमारे टर्म कंडीशन पर वो काम कर रहा है, तो हम दूसरा बैंक क्यों नहीं करेंगे। हम बैंक ही को कहा है कि साहब आप किसी भी प्रकार से हो, हम बैंक गारंटी देते हैं, सरकार बैंक गारंटी लेती है, उनको एडवांस करने में क्या दिक्कत है। और इसीलिए वो लोग कर रहे हैं। कहीं कहीं कुछ दिक्कत होती है, ये बात जी सही है, जी उसका हम लोग निराकरण करवाते हैं। सर, ये जो एक्सपोर्ट्स पे आपने अभी बताया कि हम्म, एक्सपोर्ट्स में भी एमएसएमईज का काफी हद तक कंट्रीब्यूशन रहा है। सर, इस जो अभी अब जो ट्रेड का एक सिचुएशन चल रहा है, जियो इकोनॉमिक रिस्क चल रहा है, ट्रम्प का टैरिफ चल रहा है, उसमें एक भय सा है, डर सा है एमएसएमईज में कि उनका इससे नुकसान हो सकता है। आप उसके बारे में कुछ सोचे हैं सर? देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट है, जिसके बारे में कहा कि 45.73% हमारा है, जी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हमारे के यहाँ 3-4 विभाग है। एक तो आप एनएसआईसी है, जी माने लघु उद्योग कमीशन है। दूसरा हमारा है केवीआईसी, ग्राम मनोग्रामीण उद्योग है। बिल्कुल। और तीसरा है क्वायर बोर्ड, जो नारियल फल से उसका जो होता है, जो दक्षिण भारत में है, उसमें टाट है, जूट का है, ये है, फैब्रिक बनता है, खाद बनता है, और बड़े बड़े रासायनिक बात भी बनते हैं। उसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हो रहा है। और दक्षिण भारत, कोची में हमारा उसका हेड क्वार्टर है। तो मेरा कहने का मतलब, अभी जो भी सिचुएशन चल रहा है, उससे हमारे एक्सपोर्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग उसको तेजी से और आगे बढ़ा रहे हैं। एमएसएमईज को ज्यादा हाँ, फर्क हाँ, नहीं हाँ। पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। थैंक यू सो मच।